नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन बिस्ला और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बिस्ला स्टडी हब में। जैसा कि आप जानते हैं कि 10th क्लास के बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं टर्म 2 के, तो उसी के अनुसार हमने पहली वीडियो जो बनाई थी हमने मैथ्स की बनाई थी सैम्पल पेपर की। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं साइंस की। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से अगर सभी बच्चे अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो उनको अच्छे से एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा द टेबल शो द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब 4 एलिमेंट्स दे दिए और उनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक है, अब जैसे एलिमेंट P दे दिया तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है, 2 रेशियो मतलब 2 और 6। ठीक है, और Q का क्या होगा 2 8 1। ठीक है, और R का होगा 2 8 7, S का होगा 2 8 8। ठीक है, तो हमें क्या है, हमें इनमें से छांटना है आइडेंटिफाई विच एलिमेंट विल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद कार्बन। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कौन सा एलिमेंट है जो कि कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से ही पता चला है ये। तो कैसे, अब जैसे P वाला है तो P वाले में क्या है 2 और 6। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी बनाएगा मतलब कोवलेंट बॉन्ड कार्बन के साथ। ठीक है, R कौन सा है 2 8 7। ठीक है, तो इसमें क्या है R भी बनाएगा मतलब कोवलेंट बॉन्ड किसके साथ, कार्बन के साथ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, कार्बन रिएक्ट विद एन एलिमेंट इन द अबोव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स, गिव सुटेबल रीजन। ठीक है, मतलब हमें रीजन बताना है कि वो अलग अलग कंपाउंड के साथ कैसे वो फॉर्म हो रहा है कार्बन। ठीक है, एलिमेंट्स के साथ। तो कौन सा है, कार्बन हैज़ ए वैलेंसी 4 और टेट्रा वैलेंसी एंड कैटाइनेशन। ठीक है, तो कार्बन के पास क्या है, वैलेंसी होती है 4, कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और टेट्रा वैलेंसी होती है उसकी, और उसमें क्या है कैटाइनेशन की एक पॉसिबिलिटी भी उसमें रहती है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, हमें बताना है, जैसे ये डायग्राम दे रखा है तो इसी को पढ़ के हमें बताना है कि विच एलिमेंट, पहला पार्ट है विच एलिमेंट वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, कौन कौन से जो कंपाउंड हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे, कौन कौन से जो एलिमेंट हैं वो आपस में मतलब क्या है रिएक्ट करेंगे कोवलेंट कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, तो टेबल में देखेंगे हमें तो क्या है Y और Z। ठीक है, तो Y और Z, ठीक है, इसमें दिख रहा है Y और Z, ये क्या है कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बिटवीन द 2 एलिमेंट Y एंड Z विच विल हैव ए बिगर एटॉमिक रेडियस Y। ठीक है, अब इनमें से देखेंगे Y W और Z में से कौन सा रहेगा। अब Z यहाँ पे है और W यहाँ पे है, तो देखेंगे किसका रहेगा, W इज बिगर। ठीक है, W का बिगर क्यों रहेगा, रीजन है डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज। ठीक है, मतलब जैसे जैसे ग्रुप में डाउन जाते जाएंगे हम तो क्या है हमारे नंबर ऑफ सेल्स क्या है वो बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्या पूछा गया है, ट्रेस द पाथ ए मेल गैमीट्स टेक्स टू फर्टिलाइज गैमीट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द पेनिस। ठीक है, मतलब हमें रास्ता बताना है कि जो मेल गैमीट है वो जो फर्टिलाइज के लिए जो स्पर्म जो रिलीज करता है तो वो पेनिस से, उसका मतलब रास्ता क्या रास्ता रहता है। ठीक है, तो आंसर में क्या रहेगा, मेल गैमीट्स मतलब स्पर्म ट्रेवल इन द फीमेल रिप्रोड्यूस ट्रैक्ट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड। ठीक है, तो वो क्या है फीमेल ट्रैक्ट से होता हुआ वो रिलीज होता है। द पाथ विच इट्स टेक टू फर्टिलाइज गैमीट एग इज वैजाइना। ठीक है, मतलब वो रास्ता किस रास्ते से जाता है, वो फर्टिलाइज गैमीट जो होता है एग होता है वो वैजाइना के थ्रू जाता है, उसके बाद जाता है यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब्स में, रिजल्टिंग इन ए जाइगोट। ठीक है, मतलब जाइगोट तक पहुंचता है। ठीक है, और अगर अल्टरनेटली मतलब दूसरा रास्ता देखे तो अल्टरनेटली एक्सेप्ट द लेबल फिगर ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोड्यूस सिस्टम इंडिकेट द पैसेज ऑफ स्पर्म फ्रॉम वेजाइना टू यूट्रस। ठीक है, पहले क्या होता है, स्पर्म कहाँ जाता है, वेजाइना से यूट्रस में जाता है, देन फिर कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब से मतलब फैलोपियन ट्यूब से वो फर्टिलाइजेशन में चला जाता है और रिजल्टिंग इन ए जाइगोट। ठीक है, मतलब ये ऐसे 2 रास्ते थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन जाइगोट, मतलब जाइगोट्स में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, कितने मतलब पेयर मतलब सेट्स ऑफ कितने जोड़ी या फिर सेट क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जाइगोट हैज़ 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स
आर द वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है, मतलब दो सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट्स और दूसरा होता है वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं और उसके बाद क्या होता है, उनका काम क्या होता है, टाइनी जॉब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं और कुछ होते हैं टाइनी जॉब लाइक स्ट्रक्चर। और स्पोरा एंजिया आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक तो टाइनी जॉब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और होते हैं स्पोराजिया आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजेश ऑब्जर्व्ड ए पैच ऑफ ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन ए स्टेल पीस ऑफ ब्रेड। ठीक है, राजेश ने क्या देखा, राजेश ने देखा कि एक उसने ब्रेड का पीस ले रखा है तो उस पर हरा हरा कुछ जमा हुआ है। ठीक है, मतलब ब्रेड के टुकड़े के ऊपर हरा हरा कुछ जमा हुआ है। ठीक है, तो इसमें पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताएगा, नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड इट्स स्पेसिफिक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए और ऐसा कौन सा मतलब उसने मोड किया है, ऐसा कौन सा तरीका किया उसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, वो बताइए। ठीक है, तो वो क्या है, द ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन ए स्टेल पीस ऑफ ब्रेड मूल्ड राइजोपस। ठीक है, तो इसमें जो राइजोपस है ये हमारा क्या है, ये ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है इस एक्टिविटी के लिए। और ये मतलब किस तरीके से कौन सा मोड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ये विच रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा मतलब रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, अगला क्या है, नेम द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, इसके हमें वेजिटेटिव्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बताने हैं। ठीक है, तो हाइपा और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह एक इसका स्ट्रक्चर रहेगा, आर द वेजिटेटिव पार्ट्स एंड टाइनी ब्लोब लाइक स्ट्रक्चर और स्पोरेंजिया आर द रिप्रोड्यूस पार्ट्स। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये मैंने पिछले क्वेश्चन में रिपीट कर दिया, जो कि ये उसमें नहीं आएगा, ये इसी में आएगा। ठीक है, ये थोड़ी ये लाइन, ठीक है, उसमें सिर्फ रहेगा क्रोमोसोम्स, जाइगोट हैज 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, मस्टर्ड वाज ग्रोन इन 2 फील्ड्स ए एंड बी। ठीक है, मस्टर्ड बढ़ रहा है मतलब उग रहा है 2 फील्ड में, ए और बी में। वाइल फील्ड ए प्रोड्यूस ब्राउन कलर सीड। ठीक है, मतलब इसने फील्ड ए ने है ब्राउन कलर की सीड प्रोड्यूस की और फील्ड बी ने येलो कलर की सीड प्रोड्यूस की। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट इन फील्ड ए द ऑफस्प्रिंग शोड ओनली द पेरेंटल ट्रेट। ठीक है, मतलब ए में क्या दिखा रहा है, केवल पेरेंटल ट्रेट दिखा रहा है फॉर कंसेक्यूटिव जनरेशन, वेयर इन फील्ड बी मेजोरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग शोड ए वेरिएशन इन द प्रोजेंसी। ठीक है, मतलब क्या है, फील्ड बी में जो मेजोरिटी है वो क्या दिखा रही है, प्रोजेंसी में वेरिएशन। ठीक है, अलग अलग तरीके की। अब क्या है इसमें आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा इन फील्ड ए द रीजन फॉर पेरेंटल ट्रेट इन कंसेक्यूटिव जनरेशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब इसके द्वारा क्या है, अपने आप ही पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, अब क्या है इसमें रीजन बताना है, व्हाट आर द प्रोबेबल रीजन फॉर दिस। ठीक है, ये हमने इसमें तो बता दिया क्योंकि इसी में तो है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इन फील्ड बी वेरिएशन इज सीन टू अकोर बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। ठीक है, मतलब जीन्स अपने आप ही कंबाइन हो रहे हैं अपने आप। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है इसमें, एज क्रॉस पोलिनेशन इज टेकिंग प्लेस। इसमें क्या हो रहा है, सेल्फ पोलिनेशन, इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में बताया गया है, ए सिंपल मोटर इज मेड इन स्कूल लेबोरेटरी, ए कोयल वायर इज माउंटेड ऑन एन एक्सल बिटवीन द पोल्स ऑफ ए हॉरोस्कोप मैग्नेट एज इलुस्ट्रेटेड। अब देख रहे होंगे आप, ये बीच में मैग्नेट, मतलब ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये मैग्नेट में, और ये बीच में कोयल जा रही है और ये स्प्रिंगी, ये इसका कनेक्ट है। ठीक है, ये बीच में है हमारी बैटरी। ठीक है, इन द एग्जाम्पल कोयल ABCD इज हॉरिजॉन्टल एंड बैटरी इज कनेक्टेड इन सोन। ठीक है, मतलब बैटरी से कनेक्ट हो रहा है ये। फॉर दिस पोजिशन स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द आर्म AB। ठीक है, AB की हमें डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, मतलब कौन से फोर्स में डायरेक्शन जा रही है, तो डाउनवर्ड, इसमें क्या है, ये डाउनवर्ड जा रही है। Why does current in the arm BC not contribute to the turning force on the coil? ठीक है, तो इसमें क्या होगा, because BC in the same direction, क्योंकि BC एक सेम डायरेक्शन में है, BC सेम डायरेक्शन में है, as the direction of the field, मतलब जो जैसी फील्ड की डायरेक्शन है उसी में है, तो फोर्स इज मिनिमम। ठीक है, फोर्स उसमें मिनिमम रहेगा। ठीक है, अब when the direction of current in the conductor is the same as that of the magnetic field। ठीक है, तो करंट का जो डायरेक्शन रहेगी वो कंडक्टर के हिसाब से वो सेम रहेगी। ठीक है,
मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से हैं। BC विल नॉट बी कंट्रीब्यूटेड एज द फोर्स ऑन दिस पार्ट ऑफ द कोयल विल बी कैंसल्ड बाय द फोर्स ऑन DA। ठीक है, DA पे जो भी फोर्स लग रहा है वो उसमें कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, DDT वॉज स्प्रेड इन ए लेक टू रेगुलेट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, DDT एक स्प्रे होता है, वो मतलब जैसे मच्छरों वगैरह को ब्रीडिंग कम करने के लिए वो छिड़का जाता है। ठीक है, तो वो एक लेक में छिड़का गया मच्छरों की ब्रीडिंग को कम करने के लिए। ठीक है, हाउ वुड इट अफेक्ट, ठीक है, वो कैसे असर डालेगा द ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन एसोसिएटेड विद ए लेक। ठीक है, जो मतलब लेक में फूड चेन रह रही है, मतलब जो भी मछलियाँ वगैरह जो भी कुछ रह रहे हैं जीव जंतु, तो वो उनको किस तरह से अफेक्ट करेगा। जस्टिफाई योर आंसर अपना जस्टिफाई करना है। ठीक है, अब जैसे इसमें ये डायग्राम दे रखा, होक, लार्ज फिश, स्मॉल फिश, प्लैंकटन, एक्वेटिक एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये अलग अलग लेवल पे हैं। ठीक है, तो इनमें आंसर देंगे तो DDT बीइंग ए नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड। ठीक है, तो ये मतलब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब वापस नहीं कर सकते हमको। विल एंटर टू फूड चेन फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्लैंकटन। ठीक है, मतलब ये पहली मतलब ये है शुरुआत में क्या आएगा, प्लैंकटन। ठीक है, तो इससे ये एंटर होगा। ठीक है, DDT। ठीक है, अगला क्या है, नॉन बायोडिकल पेस्टिसाइड्स एक्यूमुलेट प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉपिक लेवल, दिस फिनोमिना इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, मतलब ये पेस्टिसाइड क्या है, अलग अलग लेवल पे अपने आप बढ़ता जाएगा, और जो ये प्रोसेस होगा इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब अगला क्या है, होक विल हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ पेस्टिसाइड, जो मतलब होक के ऊपर जो पड़ेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड उसके ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 8वां क्वेश्चन रहेगा हमें, चूज एन एलिमेंट फ्रॉम पीरियड 3 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट मैचेस द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो इन ईच इंस्टेंट, गिव रीजन फॉर योर चॉइस। ठीक है, अपने चॉइस के अनुसार आंसर देना है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, इट हैज़ ए सिमिलर स्ट्रक्चर टू डायमंड, डायमंड की तरह इसका स्ट्रक्चर सेम है, तो हमें आंसर बताना है क्या रहेगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन का क्या है स्ट्रक्चर, डायमंड की तरह सेम रहता है। रीजन क्या है, क्योंकि ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का है। ठीक है, अगला क्या है, इट हैज़ सेम वैलेंसी एज लिथियम। ठीक है, इसकी क्या है, वैलेंसी सेम है लिथियम की तरह। ठीक है, तो आंसर रहेगा सोडियम। रीजन क्या रहेगा, इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन लाइक लिथियम। ठीक है, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है लिथियम की तरह। ठीक है, अगला क्या है, इट हैज़ वेरिएबल वैलेंसी इज ए मेंबर ऑफ द ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप। ठीक है, ये क्या है, मेंबर भी है ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप का। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा, सल्फर। ठीक है, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या रहता है हमारा, 15 रहता है। ठीक है, इट फॉर्म्स ऑक्साइड SO2 एंड SO3। ठीक है, तो ये हमारे SO2 और SO3 ऑक्साइड भी फॉर्म करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये जो क्लास 10th के बच्चों के लिए है, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। ठीक है, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।